अब आता है नैतिक कर्तव्य। समाज तथा राज्य के हितों की रक्षा करने तथा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए नागरिकों को कुछ नैतिक कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। ऐसे कर्तव्यों की इच्छा पर नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि राज्य के प्रति जितने कर्तव्य हैं उनका पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। यदि कोई नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो राज्य शक्ति से भी उनका पालन कराने के लिए नागरिक को विवश किया जाता है। वह अपने सभी नैतिक कर्तव्यों का पालन करेगा और करना होगा। नागरिकों के नैतिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अच्छा आदमी बनना। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह एक अच्छा आदमी बनने का प्रयास करे। एक अच्छा आदमी ही एक अच्छा नागरिक बन सकता है। झूठे, बेईमान, भ्रष्ट आदमी पर कोई विश्वास नहीं करता है। समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा पाने के लिए यह आवश्यक है कि वह सदैव ईमानदारी से कार्य करे। सरकारी अथवा गैर सरकारी काम हो, उसमें धोखेबाजी, ईमानदारी जो व्यक्ति सदैव ईमानदारी से कार्य करता है, वह कोई व्यवसाय हो, नौकरी हो, सरकारी कार्य हो या गैर सरकारी कार्य हो, उसमें धोखेबाजी या बेईमानी न करे। अगला पॉइंट है अपने प्रति कर्तव्य। व्यक्ति के अपने प्रति भी अनेक नैतिक कर्तव्य हैं। उसे सामाजिक जीवन के लिए नागरिकों का उन्नतिशील होना अति आवश्यक है। व्यक्ति को अपने प्रति जो कर्तव्यों का पालन करना चाहिए वो सर्वोन्मुखी विकास के लिए प्रयत्नशील होता है। उसे अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने तथा देश के हितों की अधिक रक्षा कर सकता है। अगला पॉइंट है परिवार के प्रति कर्तव्य। एक बच्चे का परिवार में जन्म होता है, परिवार में ही उनका पालन पोषण होता है। अनेक गुण तथा अवगुण वह परिवार में ही सीखता है। जब वह युवा हो जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखे, उनके प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करे। परिवार में बुरे रीति रिवाज तथा प्रथाओं को दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए और परिवार के अन्य वृद्धजनों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगला पॉइंट है पड़ोसी के प्रति कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह अपने पड़ोसियों के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं उनका ध्यान रखे। सुख दुख में सबसे पहले पड़ोसी के काम आए। नागरिक शास्त्र अच्छे पड़ोसी धर्म के पालन की शिक्षा पर ही बल देता है। प्रत्येक नागरिक को अपने पड़ोसी के साथ प्रेम, सहनशीलता तथा अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि पड़ोसियों को किसी प्रकार से कष्ट हो। एक अच्छा पड़ोसी ही अच्छा नागरिक हो सकता है। अगला पॉइंट है ग्राम, नगर तथा प्रांत के प्रति कर्तव्य। एक अच्छे नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने गांव, नगर, प्रांत के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। अपने घर के साथ साथ गांव और नगर तथा प्रांत की सफाई के लिए भी प्रयत्नशील रहेगा। जिस भी सेवा के लिए वह अपने आप को योग्य समझता है उसे निस्वार्थ भाव से करने में संकोच नहीं करेगा। अपने प्रांत के हितों के लिए भी कोई कार्य करने से परहेज नहीं रखेगा। अगला पॉइंट है देश के प्रति कर्तव्य। एक अच्छे नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने देश के प्रति होता है। देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा उन्नति तथा विकास के लिए ही नागरिकों के उन्नति तथा विकास में ही नागरिकों के हित निहित होते हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए उसे तन मन धन से देश की सुरक्षा की सेवा करनी चाहिए, समर्पित होना चाहिए उसके प्रति।
प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर रहे। अगला पॉइंट है विश्व के प्रति कर्तव्य। विज्ञान की उन्नति तथा विकास के कारण आज विश्व छोटा होता जा रहा है। प्रत्येक देश की दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आज विश्व के किसी भी देश में कोई भी घटना घटित होती है, उसका प्रभाव कम अथवा अधिक विश्व के सभी देशों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां नागरिक अपने देश तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वहां उसके कुछ कर्तव्य विश्व के प्रति भी हैं। उसे अपने आप को केवल अपने देश का ही नहीं वरन विश्व का नागरिक समझना चाहिए। देश के साथ साथ विश्व के प्रति सद्भावना का विचार रखना चाहिए और राष्ट्र में शांति की स्थापना के साथ साथ विश्व में शांति स्थापना में भी योगदान देना चाहिए। अब आता है अधिकारों तथा कर्तव्यों में संबंध। अधिकारों के साथ साथ अधिकारों तथा कर्तव्यों में गहरा संबंध है। दोनों का अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि दोनों ही एक दूसरे से गहरे संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि नागरिकों के अधिकार हैं तो उनके कर्तव्य भी हैं। एक नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करने में तभी सफल हो सकता है यदि दूसरा नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करता है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अधिकारों तथा कर्तव्यों का इतना गहरा संबंध है कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों को ही एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यद्यपि बाह्य रूप से दोनों अलग अलग अवधारणाएं प्रतीत होती हैं, परंतु आंतरिक रूप से दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही अवधारणा के रूप हैं। अधिकार तथा कर्तव्य के संबंध की जानकारी निम्न तथ्यों से स्पष्ट होती है। नंबर 1 है, प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य निहित है। राज्य नागरिकों को विकास के लिए अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। यदि राज्य की ओर से संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्यों की व्यवस्था की जाती है या की गई है तो भी प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी संबंधित हैं। मेरे जो अधिकार हैं वे दूसरे व्यक्तियों के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं। बिना कर्तव्य पालन किए अधिकार का दावा करना संभव नहीं है। जैसे बाजार में बिना मूल्य चुकाए वस्तु लेने का प्रयास करना। इस विषय में लोस्की जी कहते हैं कि मेरे अधिकार के साथ मेरा कर्तव्य भी है कि मैं तुम्हारे अधिकारों को स्वीकार करूं। जो दूसरे के अधिकार हैं वही मेरे कर्तव्य हैं। यदि हमें जीवित रहने, संपत्ति रखने तथा भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए तो हमारा ये कर्तव्य है कि दूसरों के इन अधिकारों का सम्मान करें। नंबर 2 पॉइंट है, अधिकार स्वयं में एक कर्तव्य भी है। अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक संबंध यह भी है कि प्रत्येक अधिकार स्वयं में अपने आप ही कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसा हो तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। उसे अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन न हो तथा न ही उनके अधिकारों के प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का प्रयोग करने में बाधा सिद्ध करे। सड़क पर वाहन चलाने का अधिकार सभी को है, परंतु मेरा कर्तव्य भी है कि मैं दूसरों के वाहन के मार्ग में बाधा न बनूं। नंबर 3 पॉइंट है, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य। अधिकार तथा कर्तव्य गाड़ी के 2 पहिए हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं या दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अधिकार में कर्तव्य और कर्तव्य में अधिकार निहित है। एक व्यक्ति को अधिकार तभी मिल सकता है जब दूसरा व्यक्ति उसको ऐसा करने का अधिकार दे। मुझे संपत्ति का अधिकार है तो दूसरों का ये कर्तव्य है कि मेरी संपत्ति पर नाजायज़ कब्जा करने का प्रयास न करें। इस प्रकार अधिकार तथा कर्तव्य
एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक हैं। नंबर 4 पॉइंट है प्रत्येक अधिकार एक नैतिक कर्तव्य। अधिकार व्यक्ति को अपने विकास के लिए राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवा है, सुविधा है। अधिकारों द्वारा व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज के हितों को बढ़ाने का भी एक उपकरण है। अधिकार एक सामाजिक पहलू भी है। व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जिसे समाज मान्यता देता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाषण, प्रकाशन, भ्रमण, निवास, व्यापार आदि की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, परंतु उसका यह कर्तव्य भी है कि स्वतंत्रताओं का प्रयोग अनुचित रूप से न करे। अगला पॉइंट है अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे के पूरक। साधारणतः अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, परंतु यह एक शाश्वत सत्य है कि बिना कर्तव्य के अधिकारों का जन्म ही नहीं होता। इसलिए अधिकार तथा कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद का कथन है कि अधिकार तथा कर्तव्य एक वस्तु के दो पक्ष हैं। जब कोई व्यक्ति उसे अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वह अधिकार है, और जब दूसरे के दृष्टिकोण से देखता है तो वह कर्तव्य बन जाता है। अगला पॉइंट है नंबर 6 प्रत्येक अधिकार में राज्य के प्रति कर्तव्य। व्यक्ति को राज्य द्वारा अनेक प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है तथा उन अधिकारों को सुरक्षा भी प्रदान की गई है। व्यक्ति इन अधिकारों का राज्य में भी उपयोग कर सकता है। राज्य से बाहर के अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य ही ऐसा समृद्ध वातावरण उत्पन्न करता है जिसमें नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। जैसे प्रोफेसर लोस्की का कथन है कि जब राज्य मुझे अधिकार प्रदान करता है तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं योग्य व्यक्ति को चुनने में ही उनका प्रयोग करूं। इस प्रकार राजभक्त नागरिक ही अधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी है। अगला पॉइंट है नंबर 7 अधिकार का अंतिम लक्ष्य कर्तव्य की पूर्ति। यदि केवल अधिकार ही प्रदान किए जाएं तो अधिकारों को लेकर इतना संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा कि उनका यानी अधिकारों का भी अंततः विनाश हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति केवल अधिकारों की मांग ही करे, कोई भी व्यक्ति कर्तव्यों का पालन न करे तो अधिकारों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करने में तभी सफल हो सकता है यदि वह दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्यों का पालन करे। अगला पॉइंट है नंबर 8 अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक लक्ष्य। अधिकार तथा कर्तव्यों का एक ही लक्ष्य होता है, व्यक्ति के जीवन में सुख लाना, समृद्धि लाना। समाज अधिकारों को मान्यता इसलिए प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सके, कर्तव्यों को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सके और कर्तव्यों के पालन का भी अधिकार सुरक्षित रख सके। अगला पॉइंट है नंबर 9 प्रत्येक अधिकार अपने साथ सामाजिक कल्याण का कर्तव्य रखता है। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि यदि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना रहना यदि असंभव नहीं है परंतु कठिन है। व्यक्ति समाज का अटूट अंग है। उनका जीवन जीवित रहना तथा विकास करना समाज के बिना संभव नहीं है। नागरिकों को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें समाज मान्यता देता है। समाज के बिना तथा समाज के बाहर अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला पॉइंट है अधिकारों का उचित प्रयोग।